नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये भारत की वो सैन्य कार्रवाई थी जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद की गई थी। हमारे पास जो भी जानकारी है, देखिए उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस ऑपरेशन के अलग-अलग पहलू समझें। मतलब क्या थी सैन्य रणनीति, और फिर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। तो आइए इस मामले को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था? तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जगह कश्मीर का पहलगांव। वहां पाकिस्तान समर्थित कहे जाने वाले आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। इसके ठीक 15 दिन बाद ही 7 मई 2025 को भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। इसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके वहां मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। हाँ, और ये यही नहीं रुका। 10 मई को फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई हुई। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और उन्होंने भारत के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो माहौल जाहिर है बहुत तनावपूर्ण हो गया। इतना कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा, और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ये आतंक का समर्थन बंद नहीं करता तो भारत फिर से सैनिक कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, तो ये जो सैन्य पहलू था, हाँ, इसमें कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल की बात भी आई थी जैसे। हाँ बिल्कुल। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी स्काल्प ईजी मिसाइलें इस्तेमाल की। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं, काफी ताकतवर, बंकर वगैरह भी तबाह कर सकती हैं। और साथ में ASM हैमर का भी जिक्र है। ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, बहुत सटीक निशाना लगाने वाले बम। हाँ, तो इन हथियारों का इस्तेमाल क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि भारत की क्षमता और शायद इरादा भी अब ज्यादा गहराई में जाकर ज्यादा सटीकता से हमला करने का है। और जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ा कदम था जिससे तनाव और बढ़ सकता था। लेकिन इन हमलों को लेकर दोनों तरफ से दावे तो अलग-अलग थे ना, मौतों को लेकर। हाँ, वो तो अक्सर होता है ऐसे हालात में। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के हमलों में उनके 31 आम नागरिक मारे गए, जबकि भारत का कहना था कि उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अब देखिए, ऐसी स्थितियों में सच क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिलचस्प बात और है इसमें, इस पूरे टकराव को भारत पाकिस्तान के बीच का पहला ड्रोन युद्ध भी कहा जा रहा है। ड्रोन युद्ध? हाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि शायद निगरानी के लिए और हो सकता है हमलों के लिए भी जी, दोनों तरफ से ड्रोन्स का मानव रहित विमानों का इस्तेमाल हुआ। ये कह सकते हैं कि भविष्य की लड़ाइयों की एक झलक है, जहां तकनीक वो टकराव का पूरा चेहरा ही बदल सकती है, और शायद छोटे-मोटे संघर्षों का खतरा भी इससे बढ़ सकता है। अब जरा देश के अंदर की राजनीति पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो अमेरिका की मध्यस्थता वाली बात तो बिल्कुल खारिज कर दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा था कि भारत आगे क्या करेगा ये पूरी तरह पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करेगा, किसी और पर नहीं। लेकिन हाँ, देश के अंदर ऑपरेशन को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, जैसा हमें पता चला। जैसे एक तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी गई थी। अच्छा, ये एक गंभीर आरोप था। हाँ बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार के इस कदम की, आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई की तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर परमाणु धमकी देता है तो उसका भी सख्ती से जवाब देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने विचार और दावे थे इस पर। और दुनिया में क्या हो रहा था इस समय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे इशाक डार, वो फौरन चीन पहुंचे। वहां उन्होंने सैन्य मदद पर बात की, और साथ ही बदलते हुए जो समीकरण हैं, जैसे तालिबान और भारत के बीच कथित तौर पर बढ़ते रिश्ते, उन पर भी चर्चा हुई। उधर भारत ने फिर से अमेरिका की मध्यस्थता की खबरों को नकारा और ये साफ किया कि देखिए, युद्ध विराम तभी होगा जब पाकिस्तान अपनी तरफ से आतंकी हरकतों पर रोक लगाएगा। इसी दौरान एक और मामला भी तो उठा था, वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का। हाँ, वो प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद का मामला, उनकी गिरफ्तारी हुई। आरोप यह था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की है। इससे फिर देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक बहस छिड़ गई। लेकिन इसमें भी एक पेंच था। बाद में उनके कुछ साथियों ने या जानने वालों ने कहा कि प्रोफेसर ने असल में सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया था, पर उनकी बात को शायद गलत तरीके से पेश किया गया।
तो ये दिखाता है कि कैसे ऐसे तनाव भरे माहौल में मतलब जानकारी को तोड़ मरोड़ दिया जाता है या गलतफहमियां कितनी आसानी से फैल सकती हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें, जो जानकारी हमारे पास है उससे यही लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई भर नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद आतंकवाद से निपटने की भारत की जो नीति है उसमें एक अहम बदलाव का संकेत हो सकता है। शायद ज्यादा आक्रामक रवैया और तकनीक पर ज्यादा निर्भरता। इसके सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक मतलब कई पहलू हैं और इनकी गूंज शायद लंबे समय तक सुनाई देगी। ये सिर्फ हथियारों और रणनीति की बात नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, और हमारी कोशिश भी यही थी कि जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इसके अलग-अलग पक्ष सामने रख सकें। सरकार का क्या रुख था, विपक्ष के क्या सवाल थे, अंतर्राष्ट्रीय माहौल कैसा था और समाज से जुड़े मुद्दे क्या थे। और यहाँ देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि इस तरह की घटनाएं और खासकर इनमें ड्रोन जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल, ये भविष्य के टकरावों के लिए और कूटनीति के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए भी अब एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस ऑपरेशन को देखते हुए और दोनों तरफ से ड्रोन का जो इस्तेमाल बढ़ा है, आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब किस तरफ जाते दिख रहे हैं? क्या ये टकराव का एक नया दौर शुरू हो रहा है या फिर बातचीत और समाधान के कुछ नए रास्ते भी खुल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।